हेलो दोस्तों, अक्सर इन्वेस्टर स्पेशली न्यू इन्वेस्टर जिन्होंने अभी अपना डीमेट अकाउंट ओपन ही किया है वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढते हैं जिसका प्राइस 10 रुपए से कम हो। एंड इस रीजन की वजह से वो नए नए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, स्टॉक्स की वीडियोस देखते हैं जिसमें मेनली पेनी स्टॉक्स को प्रमोट किया जाता है जिसका प्राइस बताया जाता है 1 रुपए 2 रुपए है, बट उनका बैलेंस शीट काफी पुअर है एंड लोग इन्फ्लुएंस होके उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं एंड एट द एंड उनको उससे लॉस होता है। एंड ये सारी चीजें दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज आपको 3 पेनी स्टॉक्स बताऊंगा जिनका प्राइस 100 रुपए से कम है, लास्ट वाले का तो 30 रुपए से कम है। इसके साथ मैं आपको कंपनी की सारी डिटेल्स भी बताऊंगा जिसमें प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, सारी चीजें इंक्लूडेड होंगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो शेयर को अपने रिस्क पर बाय करें एंड कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, इससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। हमारी इस लिस्ट पे 3rd नंबर पे है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड। ये कंपनी अलग अलग तरह के पाइप मैन्युफैक्चर करती है, एग्जांपल के लिए DI पाइप, DIF एंड CI पाइप एटसेट्रा। उसी के साथ ये कंपनी प्रोडक्शन एंड सप्लाई करती है पिग आयरन का। रेवेन्यू ब्रेकडाउन की बात करें तो DI स्पन पाइप से 71% रेवेन्यू आता है इनका, फेरो प्रोडक्ट से 6%, DI फिटिंग से 5%, CI स्पन पाइप से 2% एंड अदर प्रोडक्ट से 16%। वही इनका 73% रेवेन्यू इंडिया से आता है एंड 27% आउटसाइड द इंडिया से आता है। अभी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जिसमें से 3 वेस्ट बंगाल में है, एक तमिलनाडु में है एंड एक आंध्र प्रदेश में है। इनके प्रमोटर्स ने 3% अपने शेयर को प्लेज कर रखा है। आगे कंपनी के फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। करंट प्राइस 66 रुपीज 30 पैसा है, 1 ईयर रिटर्न 86.76% है, 5 ईयर रिटर्न 195.32% है, मैक्सिमम रिटर्न 18.65% है, मार्केट कैप 3942 करोड़ का है, स्टॉक पी 13.3% है, ROCE 9.99% है, ROE 7.51% है, बुक वैल्यू 73.7, डिविडेंड यील्ड 1.36% एंड कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपीज का है। एंड साथ ही ये सबसे स्मॉलेस्ट कंपनी है अपने बिजनेस सेगमेंट में। कंपनी के रिजर्व 2012 में 1663 करोड़ के थे जो अभी 2023 में 4323 करोड़ के हो गए हैं। बोरोइंग 2012 में 1821 करोड़ के थे जो अभी 2023 में 2667 करोड़ के हो गए हैं। एंड टोटल एसेट ओवरऑल बढ़े हैं, 2012 में 4330 करोड़ के थे जो अभी 2023 में 8519 करोड़ के हो गए हैं। उसी में से अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2012 में नेट प्रॉफिट -26 करोड़ का था जो अभी 2023 में 316 करोड़ के हो गए हैं। कंपनी पिछले कुछ सालों से लगातार डिविडेंड पे कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। लास्ट डिविडेंड इन्होंने 8 सितंबर 2022 को दिया था 80 पैसे पर शेयर के हिसाब से। आगे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं। स्टॉक जो है 0.81 टाइम्स ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है अपनी बुक वैल्यू से। कंपनी का पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 20.5% है। डेब्टर डेज इंप्रूव हुए हैं, 66.3 से 53 डेज हो गए हैं। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो कंपनी का पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 6.62% ही है एंड पिछले 3 सालों में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है 8.33% से। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स 44.08%, रिटेल इन्वेस्टर 39.39%, FIS 14.93%, म्यूचुअल फंड 1.54% एंड अदर 0.06%। सो ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। हमारी इस लिस्ट पे 2nd नंबर पे है वर्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। ये कंपनी मेनली 2 व्हीलर EV मैन्युफैक्चर करती है। इनके 2 स्टार प्रोडक्ट्स है जॉय ई बाइक एंड योम एंड ये फर्स्ट कंपनी है जो BSE पे लिस्ट हुई थी जिसका कोर बिजनेस इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने का है। वर्ड विजार्ड ने फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक 2016 में लॉन्च की थी एंड कंपनी ने 2022 में 30,000 से ज्यादा EV को सेल किया है। अगर कंपैरिजन करें 2021 से तो 2021 में इन्होंने ओनली 4,229 यूनिट्स ही सेल किए थे। रेवेन्यू की बात करें तो जॉय ई बाइक से इनका 100% रेवेन्यू आया है फाइनेंशियल ईयर 2022 में। वहीं अगर इसका कंपैरिजन करें फाइनेंशियल ईयर 2021 से
से तो 2021 में जॉय ई बाइक से इनका 61% रिवेन्यू आया था एंड योम से 39% रिवेन्यू आया था। कंपनी का रिवेन्यू 99% इंडिया से ही आता है, ओनली 1% आउटसाइड इंडिया से आता है। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वडोदरा में है एंड इसकी कैपेसिटी 4 लाख यूनिट पर ईयर के हिसाब से है, जो कि 2 शिफ्ट बेसिस पे है। एंड वही फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के प्रमोटर्स ने 3% अपने स्टेक्स को इंक्रीज किया है। आगे कंपनी के फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। करंट प्राइस 44 रुपीज 43 पैसा, 1 ईयर रिटर्न 31.06%, 5 ईयर रिटर्न 469.47%, मैक्सिमम रिटर्न 1682.78%, मार्केट कैप 1150 करोड़, स्टॉक ई 126, ROC 70.7%, ROE 12.5%, बुक वैल्यू 3.43, डिविडेंड यील्ड 0.23%, फेस वैल्यू 1 का है। वहीं ये कंपनी भी अपने बिजनेस सेगमेंट में सबसे छोटी कंपनी है। इस कंपनी की बैलेंस शीट की फर्दर ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है, बट अभी इस कंपनी का रिजर्व 63 करोड़ का है, बोरोइंग 14 करोड़ का है एंड टोटल एसेट 2024 करोड़ का है। एंड इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 369% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। EBITDA 365% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 390% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 353% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है। कंपनी के 30,000 से ज्यादा कस्टमर्स है 18 स्टेट्स में। आगे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करें तो फर्स्टली प्रोज देखते हैं। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 ईयर में 294% CAGR से ग्रो हुआ है। डिविडेंड पे आउट भी 36.4% का है। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी रिड्यूस हुआ है, 22.8 डेज से 13.5 डेज हो गया है। अगर कॉन्स की बात करें तो स्टॉक जो है वो 13 टाइम्स ज्यादा पर ट्रेड हो रहा है अपनी बुक वैल्यू से। एंड ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर को काफी अच्छा डिविडेंड पे आउट देती है। लास्ट डिविडेंड 28 अगस्त 2023 को 10 पैसा पर शेयर के हिसाब से दिया है। आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 70.09%, रिटेल इन्वेस्टर 29.91%। एंड इस कंपनी का भी परफॉर्मेंस काफी फाइन है, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। और हमारी इस लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे है वसंत एग्रोटेक। ये कंपनी काफी अलग अलग तरीके के फार्म इनपुट्स बनाती है, जिसमें फर्टिलाइजर एंड हाइब्रिड सीड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। रिवेन्यू की बात करें तो SSP फर्टिलाइजर से 46% रिवेन्यू, NPK फर्टिलाइजर से 18% रिवेन्यू एंड सीड्स से 31% रिवेन्यू आता है। इनके टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिसमें से 3 महाराष्ट्र में है, 1 कर्नाटक में है एंड 1 मध्य प्रदेश में है। आगे कंपनी के फाइनेंस को डिस्कस करते हैं। करंट प्राइस 22 रुपीज 25 पैसा है। 1 ईयर रिटर्न 4.46% है। 5 ईयर रिटर्न 258.29% है। मैक्सिमम रिटर्न 3793.87% है। मार्केट कैप 202 करोड़ का है। स्टॉक PE 15.2, ROCE 11.7%, ROE 11.3%, बुक वैल्यू 18.9, डिविडेंड यील्ड 0.36 एंड स्टॉक की फेस वैल्यू 1 रुपीज की है। एंड ये भी अपने बिजनेस सेगमेंट में सबसे छोटी कंपनी है। कंपनी के रिजर्व रैपिडली ग्रो हुए हैं। 2012 में इनके टोटल रिजर्व 51 करोड़ के थे, जो अभी 2023 में 162 करोड़ के हो गए हैं। बोरोइंग 2012 में 94 करोड़ के थे, जो कि अभी 2023 में 124 करोड़ के हो गए हैं। टोटल एसेट्स 2012 में 212 करोड़ के थे, जो कि अभी 2023 में 415 करोड़ के हो गए हैं। एंड ये कंपनी भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। लास्ट डिविडेंड 22 सितंबर 2022 को 8 पैसे पर शेयर के हिसाब से दिया था। आगे प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। कंपनी का लास्ट 5 ईयर ग्रोथ प्रॉफिट 24.6% CAGR से ग्रो हुआ है। स्टॉक 1.18% ज्यादा पर ट्रेड हो रहा अपनी बुक वैल्यू से। वहीं अगर कॉन्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी ओनली 10.7% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स 53.07%, रिटेल इन्वेस्टर 46.91% एंड म्यूचुअल फंड 0.02%। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था 3 पेनी स्टॉक्स के ऊपर, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में। तो आपको इनमें से कौन सा स्टॉक अच्छा लगा कमेंट करके बताएं एंड साथ में ये भी बताएं कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। एंड अगर आप लोगों को स्मॉल
स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।